गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कितनी ठंड है। सुबह सुबह आज कोहरे की चादर थी पूरी। तो बचपन के स्कूल टाइम याद आ गया जब ब्लेजर पहना होता था, ग्लव्स और अंदर क्या होता था, जेब के अंदर मूंगफलियाँ भरी होती थी। वन ऑफ द वीडियोस आई टॉक्ड अबाउट कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि गुड कर्मास, बैड कर्मास, कर्मास पे ध्यान डेफिनेटली देना चाहिए। हम जब रोज़ रात को सोते हैं तो हम खुद अपने कर्मास डिपॉजिट कराने जाते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में। हाँ, उस टाइम हमारी बॉडी सिल्वर कॉर्ड से प्रोटेक्टेड रहती है कि कोई और सोल एंटर ना कर पाए। अब आप सोचोगे कि कोई रातें तो ऐसी होती है हम सोए नहीं, या हम ऑफिस के काम में थे, किसी भी रीज़न से नहीं सोए, तब हमारे आकाशिक रिकॉर्ड कौन जमा कराता है? हम जब भी अर्थ पे आते हैं तो हमारी सोल के साथ एक गाइडिंग एंजल भेजी जाती है। जिस दिन हम नहीं जा पाते उस दिन वो जाके हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स डिपॉजिट कराती है। कभी बार होता है ना कि सपने में मैं किसी से मिला हुआ, मेरे को लगता है मैं बिल्कुल रियलिटी में मिला हूँ। जब मैं सो के उठाऊँ तो लगता है यार ऐसा हुआ है, क्योंकि असल में हम वहाँ गए हुए थे और वो एंसेस्टर हमें वहाँ मिल गया, इसलिए हमें वो लगता है। और हम जाके आए हैं ये हमें पता तो है नहीं। सो कर्मास पे इसलिए भी ध्यान देना चाहिए। आप देखो, रावण वैसे तो बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन कुछ कर्मास की वजह से रावण की बुद्धि जो है वो अलग हो गई और उसके बाद उसका अंत भी ऐसे ही हुआ। तो लेकिन क्योंकि विद्वान था वो गया, तो राम जी ने बोला लक्ष्मण को कि लक्ष्मण ये विद्वान गया, इससे ज्ञान लो। तो रावण ने दो बातें कही थी, अच्छा अभी करो, बुरे को टालते रहो। अपनी जिंदगी का निचोड़ दिया था ये उसने, क्योंकि रावण ने 3 अच्छी बातें सोची थी जो उसने की नहीं। और सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। पहला उसने सोचा था कि मैं धरती से स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाऊं। दूसरा उसने सोचा था सोने में खुशबू डालूं। और तीसरा सोचा था कि आग लगती है, बहुत धुआं होता है, तो आग से धुएं को अलग करो। तो अच्छा अभी करो, अब बुरे को टालते रहो हमें अपनी ज़िंदगी पे भी अप्लाई करना चाहिए। जैसे हमें कोई बुरा विचार आता है तो हमें लगता है टालते रहो। इवन इफ़ यू वांट टू स्मोक, तो आप थोड़ा सा उसको टालते रहो तो कम हो जाएगा। और कोई बुरा काम आपका करने का मन है तो कई बार वो टालने से टल भी जाता है, करते ही नहीं हुआ। और अच्छा भी करो देन एंड देयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोविड था तो वाइफ ने बोला कि भाई हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, उसी टाइम बस मार्केट गए और जो भी आटा चावल लेके उसी टाइम कर दिया। बाद में आलस आ जाता है या किसी और काम में फंस जाते, रह जाता। तो ये हमें ट्राई करना चाहिए लाइफ के अंदर कि अच्छा अभी करो और बुरे को टालते रहो। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता है, बस वो सिर्फ ये होता है कि रीइंफोर्स हो रहा है। सो ये बात तो हुई हमारे कर्मास की और थोड़ी बहुत बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आज हम कुछ पैरानॉर्मल भी शेयर करता हूँ आपके साथ। सो लाइक आई एम अ ट्रैवलर, मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। सो मैं एक बार वाइफ के साथ दार्जिलिंग गया हुआ था टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। नॉर्मली एज मच एज पॉसिबल हमारी कोशिश रहती है कि हम बर्थडे बाहर बनाएं, क्योंकि वो जैसे दिल्ली में होते हैं वो सब लोगों को इकट्ठा करो और वो एक बैंकेट हॉल या कहीं पे बुक करके 40-50 पीपल दे आर जस्ट क्लैपिंग, एंड आई डोंट एंजॉय दैट। हमारी कोशिश रहती है कि कहीं उस दिन आप आए हो तो आपकी सोल धरती पे आई है, तो कुछ ऐसे क्षण होने चाहिए व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी, विद द नेचर, और इवन स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ट्राई इफ पॉसिबल वी शुड गो आउट। तो हम दार्जिलिंग के ट्रिप के ऊपर थे। अब दार्जिलिंग में हमारी अपनी एक आइटनरी फिक्स थी, हम उस आइटनरी के हिसाब से चल रहे थे। लकीली हम होटल जगजीत पैलेस में रुके हुए थे, बट जिस लड़के ने हमारी बुकिंग कराई थी उसका ना अपनी भी उसने नई गाड़ी एक ली थी और वो उसको रेंट पे देता था। तो मैंने उसको कहा था यार मेरे को ना ये आइटनरी भी बना दो और मेरे को गाड़ी भी दे देना। ठीक है। अब वो गाड़ी अंकल लेके आए, वो थोड़े से बड़ी एज के थे बट बहुत वहीं के लोकल थे, तो उनको नॉलेज बहुत अच्छी थी। तो एक सेडान कार ब्रांड न्यू थी, हम दोनों पीछे बैठे हुए थे, आइटनरी के हिसाब से हम चल रहे थे। ठीक है, जैसे नॉर्मल डे जैसे आप जाते हो टूर्स के अंदर। अब उसके बाद क्या हुआ, वो जब लेके जा रहे थे तो उन्होंने ना एक बिल्डिंग क्रॉस की। उनका सर उस बिल्डिंग की तरफ देखिए। मैंने कहा, कहते ये ना हॉन्टेड है और ना ये बहुत टाइम से बंद थी, अभी इसकी चीफ मिनिस्टर ने हवन पूजा करा के इसको वापस शुरू किया। अब मैंने और वाइफ ने दूसरी तरफ देखा, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो बट ठीक है, हमने कहा चलो, हमारी आइटनरी में तो ये थी ही नहीं, हम चलते गए। वापसी हम थोड़ा टाइमली फ्री हो गए। और आप अगर किसी भी इंसान से बात कर रहे हो, चाहे वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, आप अच्छे से बात कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि अगर कुछ और भी चाहिए तो वट एवर बेस्ट आई कैन डू फॉर दैम। तो जब वापसी आ रहे थे मैंने कहा अंकल हम टाइमली फ्री हो गए, वो आप बिल्डिंग बता रहे थे, उधर चलें क्या? अंकल ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैंने कहा इसको कहते क्या है? उन्होंने कहा सिस्टर निवेदिता हाउस है। अब मैंने कहा सिस्टर निवेदिता, ये तो अब आपका पार्टनर इंटेलिजेंट होगा तो आपको बहुत चीज़ें गूगल नहीं करनी पड़ती। तो उसने कहा सिस्टर निवेदिता इज डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। ओके।
हम उस बिल्डिंग के अंदर गए तो अभी ना सिर्फ हम दोनों ही थे उस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि हम सुबह की आइटनरी जल्दी करके सुबह ही वहां वापस पहुंच चुके थे। तो उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था। तो हम ग्राउंड फ्लोर पे एंटर करे तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर ना ऐसे जैसे उनकी कोई जो उन्होंने बुक्स लिखी होती हैं, शेल्फ पड़े हुए थे, ऐसे कुछ टेबल के ऊपर कांच लगा हुआ था जिसके अंदर भी बुक्स दिख रही थी। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर को हमने पूरा एक्सप्लोर किया कि उन्होंने अपने जो रीडिंग्स हैं वो डाली हुई है वहाँ पे। फिर हम वहाँ से ना ऐसे सीढ़ी जा रही थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर को। हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, वो वुडन स्टेयर्स थी। फर्स्ट फ्लोर पे जाके हम राइट हुए, वहाँ पे मैंने तो क्रॉक्स ही पहने होते हैं, मैंने फटाफट क्रॉक्स उतार दिए, वाइफ ने वो शूज सॉक्स सब उतार के हम अंदर एंटर करे। जब हम एंटर करते ही हम दोनों को फील हो गया कि देयर इज एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि आपके साथ जो है ना, अगर वो और आपका दोनों का इन चीज़ों में इंटेलेक्ट सेम है ना, तो आपको कुछ कहना नहीं पड़ता। हम दोनों ने बोला नहीं कि हम समझ गए हैं, बट हम दोनों को पता था, हम दोनों को एक दूसरे को भी पता चल गया कि देयर इज सम एनर्जी, सम प्रेजेंस देयर। अब वहाँ वो सिस्टर निविदा का कमरा था जहाँ वो खुद भी मेडिटेशन करती होंगी, और फर्स्ट फ्लोर पे डैट वॉज द ओनली रूम। मतलब एंटर करके एक थोड़ा सा आप कह लो थोड़ा सा लॉबी एरिया, और उसके बाद एक रूम था। तो हम उस रूम में गए। अब हम जब उनकी चीज़ों को टच करते तो हमें ऐसा लगता कि यहाँ पे कोई सोल प्रेजेंट है, और दैट मे बी दैट सोल इज नॉट लाइकिंग वी आर टचिंग द थिंग्स। तो हमने वो भी बंद कर दिया। बस हम थोड़ी देर बैठ गए। अब थोड़ी देर बैठने के बाद हमें लगा चलो ठीक है, वी हैव स्पेंड सम टाइम, तो नाउ लेट्स गो। अब जब मैं बाहर निकला तो मैंने तो क्रॉक्स पहने हुए थे, मेरे को तो टाइम लगा नहीं, मैं क्रॉक्स पहन के सीढ़ी उतरने की तरफ आया। और जैसे सीढ़ी उतरने की तरफ आया, लाइटें अपने आप जल गई। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। फिर मैंने सोचा कि उसका कोई सेंसर लाइट होती हो कि पैर रखा तो अपने आप लाइट जल जाती हो। वो आप एनालिटिकल भी सोचते हो ना कि ऐसा हुआ होगा। हालांकि वो स्ट्रक्चर पुराना था तो मैं वो टेक्नोलॉजी उसमें नहीं डली होगी। फिर क्या था, जैसे ये सीढ़ी नीचे जा रही है और ये वो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला हॉल था, मेरे को ऐसा लगा मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ और कोई भाग के एकदम से ऐसे गया। तो मैं सीढ़ी उतरा और मैंने सीढ़ी उतर के देखा, लेफ्ट पे तो हॉल ही है, राइट पे एक बंद दरवाजा है। मैंने कहा, तो इतने में वाइफ को भी टाइम लगा था क्योंकि वाइफ ने तो वापस सॉक शूज पहन रहे थे, तब तक वो भी सीढ़ी से, उसको भी ना कुछ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने उसको बोला यार अभी ना यहाँ से ना, मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था, लेफ्ट पे से कोई भाग के इधर राइट में घुसा है। तो फिर हम नीचे जब सीढ़ी उतरे, हमने देखा राइट पे तो सिर्फ एक दरवाजा है और कुछ है ही नहीं। तो मैंने उसको ऐसे धक्के मार मार के खोला। तो मैंने कहा अगर कोई घुसा है तो यार ये दरवाजा तो कब से बंद लग रहा है, धक्के मार मार के खुल रहा है। बहुत प्रेशर लगा के मैंने उस दरवाजा को खोल दिया। अब वो दरवाजा खोला तो उसके अंदर सिर्फ कुछ बेंचेस पड़े हुए थे और कोई एंट्री एग्जिट नहीं थी, सिर्फ वही दरवाजा था। तो मैंने कहा यार यहाँ से अगर कोई गया तो गया कहाँ, तो कुछ समझ नहीं आया। तो बट मेरे को लगा ये जो भी सोल है सिर्फ अपनी प्रेजेंस फील करा रही है, हार्मफुल सोल नहीं है। तो मैंने वाइफ को बोला वी शुड बी हियर एंड टॉक टू द सोल। अब वो वैसे तो बहुत दिलेर है, लेकिन अगर वो एक पैनिक मोड उसका ऑन हो जाए फिर नहीं वो सुनती। वो फटाफट बिल्डिंग से बाहर हुआ, चल मेरे साथ ही चल। मैंने कहा लिसन टू द सोल, मे बी शी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग। नो 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 नो, वो बाहर ले गई। तो हम दोनों बाहर आ गए। फिर अब उसने बोला कि यार ये, मैंने कहा यू आर ऑल्सो लाइक, कहती नहीं मेरे को, अब उसका पैनिक ऑन हो गया तो शी विल नॉट लिसन। तो मैंने ठीक है। फिर उसने ड्राइवर को बोला कि हमारी आइटनरी के अंदर पीस पकौड़ा भी है ना, आप हमें वहाँ ले चलो। तो मैंने कहा यार वो तो कल की आइटनरी में है। कह रही नहीं आप हमें वहाँ ड्रॉप करते ना, उसके बाद आप चले जाना, हम दूसरी टैक्सी करके होटल आ जाएंगे। ठीक है। पीस पकौड़ा इज द बुद्धिज्म वर्शिप प्लेस। तो अब हम जब तक पीस पकौड़ा जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि वो सिस्टर निवेदा का हाउस था, मे बी उन्हीं की सोल हो, कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हो, इतने टाइम से बंद पड़ा था, अभी हवन के बाद खुला है, उसका हम पहले गए हों, अब वो सोल कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हो। बट इतना पीस पकौड़ा आ ही गया। सो डैट एक्सपीरियंस इज ओवर। अब पीस पकौड़ा जैसे मैंने आपको बताया कि एक निश्रिन बुद्धिज्म होता है और एक तिब्बतियन बुद्धिज्म होता है। तिब्बतियन बुद्धिज्म जैसे ओम मानी पिम्मे ओम, हम मैक्लोडगंज में, बीर में, काफ़ी तिब्बत कॉलोनी वहाँ पे है। और जो ये निश्रिन बुद्धिज्म है, नम में हो रिंगे क्यों, तो पीस पकौड़ा के अंदर वो वाली वर्शिप होती है। तो फॉर्चुनेटली मैंने को वो चैंटिंग पता है, मैंने थोड़ा टाइम उसकी भी प्रैक्टिस की हुई है, बिकॉज दैट इज नॉट अ रिलीजन, दैट इज अ फिलोसफी एंड दे बिलीव इन कोसन रूफू। कोसन रूफू मीन्स वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड पीस। तो हमने वहाँ जाके थोड़ी देर चैंटिंग की, नम्य हो रिंगे क्यों, नम्य हो रिंगे क्यों, एंड देन इवेंचुअली वी काम डाउन। और उसके बाद फिर हम अपना बैक टू होटल हुए। तो ये आज का एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने कहा चलो शेयर किया जाए।